श्री भागवत श्री वल्लभाधीश की जय। अब आरती के लिए जो परिवार के मुखिया हैं वो आरती को ले लें और बाकी सदस्य उनके पीछे उनको स्पर्श करें। जो परिवार के मुखिया हैं वो आरती ले लें और बाकी सदस्य उनको पीछे खड़े होकर के स्पर्श करें। अशोक जी आरती दीजिए। और जो मंच पर खड़े हुए हैं वो भी परिवार के मुखिया आगे आ जाएं, बाकी उनके पीछे हो जाएं। बाकी उनके पीछे उनको स्पर्श करें। किसी भी यजमान के दो सदस्य आरती ना ले, एक ही सदस्य आरती ले और बाकी सदस्य उसको स्पर्श करें। आरती श्रीनाथ जी ने, आरती श्रीनाथ जी ने, मंगला करे प्रभु मंगला करे। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करे। शंख वाद्या श्रीनाथ जाग्या, शंख वाद्या श्रीनाथ जाग्या, उतावळ करे प्रभु उतावळ करे। आरती श्रीनाथ जी मंगला करे। निरखता मुखार विंद, निरखता मुखार विंद, शोष ना करे प्रभु शोष ना करे। आरती श्रीनाथ जी मंगला करे। वस्त्र अंगीकार करा, वस्त्र अंगीकार करा, जारी जीवरी प्रभु जारी जीवरी। आरती श्रीनाथ जी मंगला करे। माथे मुकुट कान कुंडल, माथे मुकुट कान कुंडल, वेद
कल्याणी में दर्शन दजो, दया तो करी प्रभु कृपा तो करी। आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी, प्रभु आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी, प्रभु आरती श्रीनाथ जी ने मंगला करी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंद पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीवल्लभ पद बंदो सदा, सरस होत सब ज्ञान। रसिक रटत आनंद सो, करत सुधा रस पान। श्रीवल्लभ करत सुधा रस पान। और सभी यजमान शीघ्रता से अपना अपना सामान ले, अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। और कछु जानो नहीं, बिना श्री वल्लभ एक। मैं अब कर गही के छाड़े श्री नहीं। गौरव चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए और जय जय श्री का स्वागत कर आशीर्वाद लें। इसके बाद श्री सुरेंद्र कुमार जी गोसाई मंच पर आए और जय जय श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रविंदर कुमार वल्लभाधीश की जय। श्री रविंदर कुमार भोसरी जी अकेले ही आएंगे। श्री गोविंदलाल जी, श्री रविंदर कुमार भोसरी जी, श्री वल्लभाधीश की श्री जय। महेंद्र पाराशर जी, श्री पंकज शर्मा जी, सपुत्र श्री चरणलाल शीघ्रता से, और श्री बी के सिंह जी। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्रीमती यदुनाथ लाल प्यारे की जय। श्रीमती सुमन भूसरी जी शीघ्रता से मंच पर आए और भाऊ जी का स्वागत करें और आशीर्वाद लें। शीघ्रता से आए। वल्लभाधीश की जय। इनके बाद आएंगे श्रीमती नीलम अरोड़ा जी, चलिए शीघ्रता से। श्रीमती सुमन भूसरी जी, मोहित जी उनको हार दे उनको। श्री चिराग स्वामी से चिराग गोस्वामी, यशस्वी कपिल, यशस्वी कपिल, करें हमारे लिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें लालन जी के प्रवचन ग्रहण करने का समय मिल रहा है।
नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंदन हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम मनवाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी मनवाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित्य नित्य कर माखन चोरी गोपी बनहारी नित्य नित्य कर माखन चोरी गोपी बनहारी हरि सुंदर नंदन हरि नारायण हरि हरि सुंदर हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंदन हरि नारायण हरि हरि सुंदर हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम मनवाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी मनवाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित्य नित्य कर माखन चोरी गोपी बनहारी एक बार सूरदास जी के पास एक छोरा रहता, उसका नाम गोपाल था। गोपाल उनके लिए बहुत सारी सेवा करता था। उनके लिए खाना रहता था, पानी लेता था और सब करता था, उनकी चरण सेवा करता था। तो एक दिन सूरदास जी को बहुत ही पानी जल पीना था, तो गोपाल को भेजा। तो गोपाल तो वहाँ वैष्णव खड़े थे, तो वैष्णव से बातें करने लगा। तो उन्हें सूरदास जी ने बोला, गोपाल जल ला। तो क्या तभी ठाकुर जी उनके मोहड़े पे एक कोर अटक गया, तो वो चिल्लाने लगे। तो वो गोपाल ने तो नहीं सुना, पर श्रीनाथ जी ने सुन लिया और वो आए और उनको जल पिलाया और अपन भी गोपाल गोपाल चिल्लाते हैं।
तो श्रीनाथ जी अपने पास भी आ जाते हैं। इतना कहना वल्लभाधीश की जय। हम सब दिल्ली के वैष्णव बहुत भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। चिंता संतायो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराभिषायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कदानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजिते योऽसौ पंचधा श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयङ्गवीना प्रियम् नित्यं श्री मधुराधिपं सुखकरम् श्रीविठले शम्भुदा श्रीमद्वारपति शगोकुलपति श्रीगोकुले नो विभो
श्रीमन्मन्मथ मोहनं नरवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलं गिरिधरम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्रीरघुनायकं श्यामं जगद्वंशना कालिन्दे स्वगुरुं गिरे गुरुविभो श्रिय प्रभु भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे नयशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजाङ्गनानन्द सदा विहारी अङ्गै गुहागा रतमोपहारी क्रीडारसादे शतमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुसनानन्दित पन्नगारी रसातलानृत्यपद प्रचारी क्रीडन्वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ओलिन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धनेकन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाको लघुकुलहारी
नवाका रीत कुमारी रासो सहोदे लरसा विसारे मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तलिपोदा मदगानुकारी लुण्ठप्रसूना प्रबलीनहारी रामो रसस्पर शकर प्रसादे मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी मामा प्रभु श्री गिरिराजधारी बोले श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री हरि राय महाप्रभु जी की जय। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो आपसे तालियां बजाते किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे
किशोरी राधे। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। बोले कृष्ण कन्हैया श्री गोवर्धन नाथ की जय। विराजमान चिरायुष्मान प्रथमेश बाबा, विराजमान शास्त्री जी, इस दिव्य उत्सव के अंदर भगवान ने स्वयं श्रीनाथ जी ने जिसे चुना है, ऐसे मुख्य मनोवती पूरा चौधरी परिवार, इस आयोजन के अंदर सम्मिलित सभी यजमान, सभी मनोरथीगण और श्रीनाथ जी के स्वरूप को जानने, मानने और प्राप्त करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीजनों, पुष्टि परिवार युवा मंच के तत्वाधान में आयोजित इस श्रीनाथ जी प्रागट्य वार्ता के उपलक्ष्य में कल अपन ने कुछ प्रसंगों का दर्शन किया। ये भी दर्शन किया कि श्रीनाथ जी का नवनिर्मित मंदिर पूर्णमल क्षत्रिय के मनोरथ रूप से सिद्ध हुआ और उस मनोरथ के द्वारा कहते हैं अभी तक जो छोटे से मंदिर में रामदास जी सेवा कर रहे थे और रामदास जी चौहान की जगह श्री महाप्रभु जी ने माधवेंद्र पुरी जी को सेवा में योजित किया। वो मंदिर के मुखिया जी बने। जितने भी उनके सेवक थे अलग अलग गायों की सेवा में लग गए। समय व्यतीत होने लगा, वही समाचार आए कि रामदास चौहान कि जो अभी तक ठाकुर जी की सेवा करते थे, प्रभु के श्रीअंग की सेवा करते थे, प्रभु ने उन्हें अपनी लीला में पुनः बुला लिया। सभी के मन में शोक भी हुआ, लेकिन प्रभु के जीव थे, प्रभु की लीला में पुनः उनका पदार्पण हुआ। श्रीनाथ जी की सेवा सुचारू रूप से चलने लगी, लेकिन एक दिन श्रीनाथ जी बाबा जैसे कुम्मन दास जी के पास रोज खेलने के लिए आते, लेकिन आज कुम्मन दास जी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीनाथ जी क्यों नहीं आए, श्रीनाथ जी क्यों नहीं आए। लेकिन श्रीनाथ जी जब आए, धीमी गति है, चाल मंद है, और जैसे कुम्मन दास जी ने श्रीनाथ जी को देखा, पास भागते भागते गए और कहने लगे, अरे प्रभु, अरे श्रीजी बाबा, आप आज इतने उदास क्यों लग रहे हो, और आज आने में इतनी देर क्यों कर दी। तब श्रीनाथ जी ने कही, देख कुम्मन, तुझे याद है आज से 30 वर्ष पहले अपन तोड़ के घने में गए थे। कुम्मन दास जी ने कहा, कृपानाथ याद है मुझे, उस कैसे गाढ़ जंगल के अंदर आप लेके गए थे। और तब श्रीनाथ जी ने कही, बता वहां पे अपन को कौन मिला था। कुम्मन दास जी ने कही, मुझे ठीक तरह से याद है, नागा संप्रदाय के महंत चतुरा नागा वहां पे मिले थे। आज जानते हो क्या हुआ। बोले क्या हुआ। वही चतुरा जी, वही चतुरा नागा जब वहां पे किरा जी की परिक्रमा कर रहे थे, और परिक्रमा करते करते जब दंडवती शिला के वहां आए तो उन्होंने अपने हाथों से सामग्री सिद्ध करी। बोले अच्छा। बोले हाँ, रोटी बनाई, अपने हाथ से बड़ी का साग बनाया और मुझे विनती करी कि हे प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि जब भी बुलाऊंगा सो आप आओगे, तो आज आपको विनती करता हूं, कृपा करके पधारो और मेरे हाथों की सामग्री अरोगो। और श्रीनाथ जी ने कही, क्या बताऊं, जब चतुरानंद ने विनती करी तो मुझे जाना पड़ा, और मैं भागता भागता गया, पर क्या देखा, उनने तो जरा सी अपने लिए सामग्री बनाई थी, और जब वो अरोगने बैठा और लगा वो प्रतीक्षा कर रहे कि इनको प्रसाद कब मिले, तो वहां गए, मैं अरोग भी नहीं पाया, भूखा रह गया। और वापस जब मंदिर में आया और माधवेंद्रपुरी जी से मैंने कहा कि देखो, मैं आया उससे पहले तो आपने राजभोग सजा दिया है, मुझे वहां भी पेट नहीं भरा, और यहां आया उससे पहले तो राजभोग के दर्शन भूल गए, मैं भूखा रह गया हूं, मेरे लिए फिर से सामग्री सिद्ध करो। अच्छा प्रभु, आपने माधवेंद्रपुरी जी से कहा ऐसा फिर से बनाओ। बोले हाँ। तो उनने क्या कहा। बोले उनने कुछ नहीं कहा, सामग्री बनाई तो सही, लेकिन बिना मन के बनाई, मानो जबरदस्ती करना पड़ रहा है, और बिना मन के सामग्री बना के मुझे भोग धरा, तो मुझे अरोगना अनुकूल न लगा, और अनुकूल न लगा तो मैं जल्दी जल्दी भाग के कुम्भन तेरे पास आ गया हूं, मुझे बड़ी भूख लग रही है, तेरे पास जल्दी जल्दी कुछ हो तो मुझे दे। कुम्भन दास जी का कृपाना, चिंता ना करो, अभी मैं अपनी पोटली खोल के लाऊं। भागते भागते गए, श्रीनाथ जी को बैठाया और कहे कि प्रभु आप विराजो। तब श्रीनाथ जी कहे, कुम्भन तू तो जाने
कि मैं जब जब भी तेरे हाथ से अरोगूं तो और कहीं बैठ के नहीं, तेरी गोद में बैठ के अरोगूं। बोले ठीक कृपानाथ विराजो, और आके श्रीनाथ जी बाबा कुम्मन दास जी की गोद में विराजमान हुए। जैसे ही पोटली खोली, बेजर की रोटी है, टैटी का साग है, बेर का अचार है और छाछ है। कुम्मन दास जी ने कहा कृपानाथ यहाँ पे सुंदर सुंदर राजभोग नहीं है, मेरे घर में तो ये सूखी बेजर की रोटी है। श्रीनाथ जी ने कही तेरी रोटी में जो सुख मिले वो सुख तो मुझे कोई 56 भोग में भी नहीं मिले। और कुम्मन दास जी की गोद में बैठ के एक हाथ से रोटी रोके और एक हाथ से कुल्हड़ में जो छाछ है वो छाछ भी प्रभु रोकते जावे। और कुम्मन दास जी सारी बातें कहें। कुम्मन दास जी ने कही अरे कृपानाथ, वो माधवेंद्रपुरी जी यदि आपका ठीक से ध्यान नहीं रखते तो अभी मैं जाके बात करूं उनसे। तो श्रीनाथ जी ने कहा अभी बात मत करना, क्योंकि मैं भी उनसे कुछ कह नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी के विद्या गुरु हैं और उन्होंने इन्हें इस सेवा सौंपी है, तो वो सेवा के लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन माधवेंद्रपुरी जी हैं तो जानकार, हैं तो ज्ञानी, पर क्या बताऊं एक ही दिक्कत है। बोले क्या? हैं तो बड़े जानकार, है तो बड़े ज्ञानी, पर उनकी जो सेवा का क्रम है उससे मुझे सुख नहीं हो रहा। लेकिन जहां तक श्री महाप्रभु जी विराजते हैं, मैं उनकी शरण रख के यहाँ कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। और तहां से कुम्मन दास जी को छोड़ के श्रीनाथ जी बाबा वापस मंदिर में पधारे। देखते ही देखते समय व्यतीत होने लगा और श्री महाप्रभु जी जब प्रदक्षिणा कर रहे थे तो प्रदक्षिणा करते करते स्वयं श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि वल्लभ अब आप भूतल का त्याग करके लीला में पधारो। श्री महाप्रभु जी सावधान हो गए और कहा कि श्रीनाथ जी ने मुझे आज्ञा कर दी है कि भूतल का त्याग करके अब लीला में पधारो। शेष कई कार्य बाकी है, कई ग्रंथों का अवलोकन बाकी है, कई ग्रंथों का निर्माण बाकी है, कई जीवों को शरण में लेना बाकी है। आप सावधान हुए और कहते हैं उन ग्रंथों का निर्माण कार्य, सेवकों को शरण में लेना आपने अग्रसर किया। लेकिन थोड़े समय के बाद ज्येष्ठ आत्मज गोपीनाथ जी का विवाह भी संपन्न हुआ। लेकिन थोड़े समय के बाद मधुवन में फिर से श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि वल्लभ अब आप भूतल का त्याग करके लीला में पधारो। महाप्रभु जी सावधान हुए। लेकिन जब तीसरी आज्ञा श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष पधार के और महाप्रभु जी को करी कि वल्लभ अब आपका भूतल पे कार्य संपन्न हुआ और आप नित्य लीला में पधारो। और जब तीसरी आज्ञा श्रीनाथ जी ने स्वयं करी तो महाप्रभु जी ने संकल्प किया उसी समय से कि अब मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, त्रिदंडी संन्यास। लेकिन संन्यास का क्रम है कि यदि संन्यास ग्रहण करना है तो अपनी धर्मपत्नी की आज्ञा मिले तो ही संन्यास लिया जाए। महाप्रभु जी ने विचार किया कि मैं संन्यास की आज्ञा कैसे लूं। तो जब आप अपने कक्ष के अंदर थे तो वहां आपने एक अग्नि प्रकट किया और जैसे ही अग्नि प्रकट किया और आपके बहूजी ने ये देखा कि वहां अग्नि प्रकट हुआ है और अग्नि देख के उनके धर्मपत्नी कहना चाहे कि आप बाहर पधारो, बहूजी कहना चाहे कि बाहर पधारो। और संस्कृत में कहा प्रव्रज प्रव्रज, संस्कृत में कहा प्रव्रज प्रव्रज, तो प्रव्रज से आपने अर्थ लिया प्रव्रज्या यानी वैराग्य। और कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी ने त्रिदंडी संन्यास ग्रहण करके काशी में हनुमान घाट के ऊपर मौन व्रत धारण करके कहते हैं कि 39 दिन तक विराजमान हुए। 40 दिन का मौन व्रत लिया है और देह त्याग से लीला में पधारने से पूर्व 40 दिन का मौन व्रत धारण किया। 39वें दिन हुए, दूर दूर से वैष्णव आपके दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी किसी की ओर दृष्टि भी नहीं कर रहे। और कहते हैं कि जब 40वें दिन आपके दोनों लाल जी श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी छोटे छोटे बालक हैं और वो जब पिता के पास आए और कहा आपकी आज्ञा अब हमारे लिए क्या है। और तब महाप्रभु जी ने और कुछ नहीं, वहां की रेत में अपनी उंगलियों से लिख के शिक्षा श्लोकी की आज्ञा करी। यदा बहिर्मुखायुयम भविष्यवगतम जन, और ये शिक्षा श्लोकी आपने 3.5 श्लोकों में लिखा। और ये श्लोक मात्र महाप्रभु जी ने गोपीनाथ जी और गोसाई जी के लिए नहीं लिखा। जब श्लोक लिखा तो उसमें लिखा गया यदा बहिर्मुखायुयम, यूयम शब्द का उपयोग किया। संस्कृत में व्याकरण के अंदर 3 विधि चलती है, जिसके अंदर त्वम युवाम यूयम, एक के लिए कहे त्वम, 2 युवाम और अनेकों के लिए कहे तो यूयम। तो यहां पे 2 व्यक्ति सामने खड़े हैं, आपके दोनों लाल जी,
लेकिन युवाम कहना चाहिए था, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा यूयम शब्द का उपयोग किया। और ये उपदेश आपने अपने लाल जी और समस्त अपने देवी जीवों के लिए भी दिया। और उपदेश देते हुए कहा कि देखो, यदा बहिर्मुखायुयम, चाहे और कुछ भी ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु से बहिर्मुख कभी न मत होना। यदि जिस क्षण तुम प्रभु से कट गए, जिस क्षण प्रभु से तुम दूर हट गए, तो ये काल का प्रवाह इतना वेगवान है, ये काल का प्रवाह इतना प्रबल है कि इस काल के प्रवाह में तिनके की तरह कहीं भी बह जाओगे यदि एक क्षण भी प्रभु से विमुख हुए तो। अपनी वाणी, अपना वर्तन, अपना व्यवहार एक क्षण भी ऐसा न रहे ताकि अपन को लगे कि अपन प्रभु से कहीं दूर हो रहे हैं। और कहते हैं कि जब ये संशय आपके मन में हुआ, और कहते हैं कि स्वयं श्रीनाथ जी वहां पे प्रगटे, और श्रीनाथ जी ने प्रकट होके 1.5 श्लोक स्वयं लिखा और 1.5 श्लोक लिख के आश्वासन दिया कि जिसके मेरे चरणों में मति है और जिसकी मेरे चरणों में आसक्ति है, ये काल का प्रवाह उसे कभी भी बहा नहीं पाएगा। और जब ये उपदेश जिनको देना चाहिए था, श्री महाराज प्रदान किया, और उपदेश प्रदान करने के बाद हजारों वैष्णव जन उस बनारस के अंदर, काशी के अंदर हजारों जन जब जाना कि श्री महाप्रभु जी भूतल का त्याग करके नित्य लीला में पधारने वाले हैं, विचार किया जाके श्री वल्लभ के अंतिम दर्शन करावें। तो श्री महाप्रभु जी के दर्शन कब होंगे? श्री महाप्रभु जी के दर्शन कब होंगे? श्री महाप्रभु जी की झांकी कब मिलेगी? सभी के मन के अंदर इतना ताप था। दूर दूर से जितने वैष्णव हैं, सभी वैष्णवों को जैसे समाचार मिले ये बात मानो अग्नि की तरह हर जगह फैल गई कि श्री महाप्रभु जी भूतल का त्याग करके सदैव के लिए पधार रहे हैं। दूर दूर से वैष्णव आए, दूर दूर से कितने भक्त आए, हजारों लोगों की भीड़ वहां जमी हुई है। श्री महाप्रभु जी हम सोच कर छोड़ के चले जाएंगे क्या? श्री महाप्रभु जी के दर्शन अब हमको इन नैनों से नहीं होंगे? इतना ताप सबको हो रहा है, इतना ताप। श्री महाप्रभु जी ने मौन धारण किया है, किसी से बोल नहीं रहे। सभी लोग की आंखों से, सभी वैष्णव की आंखों से अश्रुधारा बह रही है कि श्री वल्लभ के दर्शन अब कभी नहीं होंगे। श्री महाप्रभु जी के दर्शन हमको अब कब होंगे, कैसे होंगे? और कहते हैं सभी के देखते देखते श्री महाप्रभु जी गंगा जी के एक एक सीढ़ी को उतरने लगे, और सीढ़ी उतरते उतरते आप नाभि तक के जल के अंदर गए। और जैसे ही नाभि तक के जल के अंदर गए, आपके श्रीअंग में से एक तेज पुंज प्रकटा, और वो तेज पुंज बढ़ते 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 जाके सीधा सूर्य के अंदर समा गया। और कहते हैं आपके श्रीअंग से निकला हुआ वो तेज पुंज जब सूर्य के अंदर जाके समाया, और कहते हैं वो तेज पुंज वहां लय रोगों ने 3 घंटों तक देखा। और कहते हैं उस समय एक अंग्रेज मुसाफिर, चीनी मुसाफिर, वो भी उस समय भारत के अंदर आया हुआ था, और उसने भी ये दृश्य जब सुना कि यहाँ पे कोई महापुरुष है, लीला में पधारने वाले हैं, और वो भी जब वो दर्शन करने गया तो उसने भी अपनी आत्मकथा के अंदर ये वस्तु उल्लेखित करी है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब कोई महापुरुष गंगा जी के अंदर नाभि तक के जल में पधारे और उनका श्रीअंग मानो एक अग्नि का पुंज बनके, एक तेज का पुंज बनके सीधा सूर्य की ओर बढ़ने लगा, और सूर्य के अंदर वो समा गया। और 3 घंटों तक सभी ने उस पुंज को देखा, और मानो जैसे श्री महाप्रभु जी अपने नैनों से दिखने को ओझल हो गए, वैष्णव फुट फुट के रोने लगे, हे श्री वल्लभ, हे श्री वल्लभ, हे श्री वल्लभ करके। सभी के हृदय के अंदर भाव उठने लगा कि श्री महाप्रभु जी के दर्शन अब कब होंगे? जिसने ऐसी कृपा करी हम जैसे जीवों को श्री जी से जोड़ा, जिसने इतनी कृपा करी हम जैसे जीवों को सजाद किया, वो श्री वल्लभ, वो श्री महाप्रभु जी के दर्शन अब कब होंगे? सभी लोग रुदन करने लगे, सभी लोग के मन में ताक है। यहाँ वैष्णव इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होकर श्री महाप्रभु जी को पुकार रहे हैं कि हे श्री वल्लभ आपके दर्शन कब होंगे, हे श्री वल्लभ आपके दर्शन कब होंगे? और एक ही विनती सब वैष्णव मिलकर कर रहे हैं कि बेग ही दर्शन दीजिए श्री वल्लभ, बेग ही दर्शन दीजिए। सभी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। दर्शन दीजिए श्री वल्लभ, बेग ही दर्शन दीजिए श्री वल्लभ।
धैर्य नहीं रह रहा। सभी की आंख से डर डर आंसू बह रहे हैं कि हमारे गुरु, हमारे श्री वल्लभ, जिसने हमें वैष्णव बनाया, जिसकी कहानी से हमें प्रभु मिले, वो हमारे सामने नहीं। उन वल्लभ का ताप कैसे करके सहन करेंगे? सभी की ऐसी दशा हो गई। लेकिन सभी वैष्णव को आश्चर्य हुआ कि देखो तो सही, आज जब श्री महाप्रभु जी लीला में पधार रहे, समाचार सभी को मिले। दूर दूर से हजारों वैष्णव इस लीला का दर्शन करने के लिए आए, दूर दूर से हजारों वैष्णव यहाँ पे आए। लेकिन महाप्रभु जी का मुकाम जिसके घर पे होता था, ऐसे अच्युत दास जी नहीं आए। सभी को आश्चर्य हुआ कि इतने इतने वैष्णव कहां से आए श्री महाप्रभु जी के अंतिम दर्शन कर ले। और सारे वैष्णव तो आए, पर जिनके घर में श्री महाप्रभु जी मुकाम करते थे, जिनके घर में नित्य आप विराजते थे, वो अच्युत दास जी क्यों ना आए? क्या उनके मन में जरा सी भी तड़प न जगी? उनके मन में जरा सी भी इच्छा ना आई कि जाके श्री महाप्रभु जी के अंतिम दर्शन तो कर लो? कि जिनने इतनी कृपा करी, जिनने कृपा करके इस जीव को सनाथ किया, उसके दर्शन कर लो। सभी के मन में ताप जग रहा है। विचार किया, चलो जाके अच्युत दास जी के वहां चलते हैं। यही पंक्ति गुनगुनाते हुए वो अच्युत दास जी के घर में जा रहे हैं और यही ताप कर रहे हैं। उनकी आंखें मानो श्री महाप्रभु जी को ढूंढ रही है कि जिसके चरण के पीछे पीछे हम जीव चलते थे, जो आगे आगे चले, पीछे पीछे हम वैष्णव चलते थे, जिसकी चरण धूली जब उड़ के हमारे मस्तक पे लगती थी, लगता था ये जीवन सनात हो रहा है। लेकिन आज हमारे आगे चलने वाला कौन है? आज ये अनुसरण करें तो किसका करें? ये किताब मन में हो रहा है। वही पंक्ति बोल रहे हैं, दे गई दर्शन दीजे, दे गई दर्शन दीजे, श्री वल्लभ दे गई दर्शन दीजे, दे गई दर्शन दीजे, श्री वल्लभ। सभी वैष्णव चलते चलते अच्युत दास जी के घर पे आए। अच्युत दास जी का चेहरा देखा, अच्युत दास जी स्वस्थ लगे। जहां सभी वैष्णवों की रो रो के आंखें लाल लाल हो गई थी, किसी का धैर्य आज साथ नहीं दे रहा था। और जब अच्युत दास जी को स्वस्थ देखा, आश्चर्य हुआ वैष्णवों को। पूछने लगे, अरे अच्युत दास जी, तुमने कुछ सुना है? हमारे श्री वल्लभ, हमारे प्राण प्रेष, हमारे गुरु हमें सदा के लिए छोड़ के चले गए हैं और हम सब रो रो के बुरा हाल हमारा हो गया है, आंखों से आंसू सूख नहीं रहे। लेकिन श्री महाप्रभु जी जब लीला में पधार रहे थे, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जहां पूरा काशी उमड़ पड़ा था, सारे वैष्णव आ गए थे, लेकिन दर्शन करने आप नहीं आए। जिनके घर में श्री महाप्रभु जी कितनी कितनी बार मुकाम करते थे, आपके ऊपर तो कितनी कृपा थी, और आप दर्शन करने नहीं आए। अच्युत दास जी ने कहा, कौन कहता है कि मेरे श्री वल्लभ मुझे छोड़ के चले गए? अरे श्री महाप्रभु जी तो कभी भी अपने। सभी वैष्णव कहने लगे, कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे आंखों से देखते देखते श्री महाप्रभु जी जल में पधारे और तेज पुंज का स्वरूप धारण करके सूर्य के अंदर समा गए। अच्युत दास जी कहे, तुमने देखा कुछ और होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे वल्लभ उनके वैष्णव को छोड़ के कभी नहीं जा सकते। वल्लभ तो सदा अपने संग ही विराजते। बोले, कैसे हो सकता है? सभी दर्शन करने के लिए आए, लेकिन तुम दर्शन करने क्यों नहीं आए? तो अच्युत दास जी ने कहा, मैं इसलिए दर्शन करने नहीं आया कि मैं जानता हूं कि मेरा वल्लभ तो यहां विराजते हैं, और यहाँ वल्लभ कभी कभी पदार्थ ऐसे नहीं है। यहाँ श्री वल्लभ की जो गादी जी जिसमें वल्लभ विराजते हैं, यहाँ नित्य वल्लभ है। बोले, कैसे हो सकता है? हमारे देखते देखते वो तो लीला में पधारे। यदि आपको संशय है, चलो मेरे संग। और जहां अंदर कमरे में लेके गए कि जहां महाप्रभु जी जब विराजते, नित्य संध्या वंदन करते, कहा ये टेरा हटाओ। और जैसे ही वैष्णव ने टेरा हटाया तो क्या देखा? वहीं गादी तकिए पे विराजमान होके महाप्रभु जी संध्या वंदन कर रहे हैं। और जब ये दर्शन हुए और आंखों से वैष्णव को चौधार आंसू बहने लगे, और ये विश्वास हुआ कि जहां जहां भी श्री महाप्रभु जी के पधराए हुए ठाकुर जी विराजमान घर में हैं, वहां वहां अपन तो खाली निमित्त बनते हैं, पर वहां पधार के सेवा तो श्री महाप्रभु जी ही करते हैं।
जहां जहां भी महाप्रभु जी के ग्रंथ विराजते हैं, वहां वहां वल्लभ नित्य विराजते हैं। जहां जहां वैष्णव के गले में कंठी है, उसके कंठ में श्री वल्लभ नित्य विराजते हैं। जहां जहां वैष्णव के मस्तक पे तिलक है, उसका हाथ थाम के उसे सही मार्ग में श्री महाप्रभु जी ले जाते हैं। जिस जिस जगह पे महाप्रभु जी के हस्ताक्षर विराजते हैं, महावल्लभ, जहां जहां उनके पादुकादि विराजते हैं, वहां पे श्री महाप्रभु जी विराजते हैं। और जहां जहां वल्लभ के बालक विराजते हैं, वहां वहां भी उनके पास श्री महाप्रभु जी नित्य विराजते हैं। और ये अनुभव उनको उस समय करवाया, तब वैष्णव को स्वस्थता हुई। और इसलिए तो इस लीला को अपने वहां आसुर विहामोह लीला कहते हैं। आसुरी जीवों को मोह प्राप्त कराने के लिए आसुरी जीवों को लगे हमारे वल्लभ छोड़ के चले गए, और जो जो देवी जीव हैं उनके लिए तो श्री महाप्रभु जी नित्य उनके पास ही विराजते हैं। श्री महाप्रभु जी लीला में पधारे और उनके बाद आपके ज्येष्ठ लाल जी श्री गोपीनाथ जी आचार्य की गादी पे विराजमान हुए। और बराबर 2.25 महीने के बाद आपके वहां पुरुषोत्तम नाम जी नामक पुत्र का प्रागट्य हुआ। और पुरुषोत्तम जी का प्रागट्य हुआ और समय कहते हैं कि गोपीनाथ जी अपने बालक को भी संभाल रहे हैं, और गोसाई जी भी जो छोटे भाई हैं वो भी आपके पुत्रवत हैं। तो सारी व्यवस्था, सारी जवाबदारी गोपीनाथ जी ने संभाली। श्री गोसाई जी का ब्याह भी करवाया मुनि जी बहू जी के संग। और जब आप प्रदेश करने पर्याप्त हुई, उससे उन्होंने 1 लाख के श्रीनाथ जी के सोने चांदी के बर्तन उस समय करवाए। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, एक बार फिर से कुम्मनदास जी विराजमान थे और उनके पास श्रीनाथ जी बाबा है। लेकिन आज श्रीनाथ जी बाबा का मुख उदास है, आज गति मंद है। और जब श्रीनाथ जी को देख के कुम्मनदास जी ने पूछा, बाबा आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? आज आपकी गति इतनी मंद क्यों है? श्रीनाथ जी कह रहे, क्या बताऊं, मेरी सेवा के अंदर अब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जहां तक श्री महाप्रभु जी थे सारी सेवा अनुकूल हो रही थी, लेकिन अब माहौल ठीक नहीं रहा। बोले क्या हुआ? बोले माधवेंद्र पुरी जी के जो भी शिष्य हैं कि जिनको सेवा सौंपी गई है, वो आके मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण सब चोर चोर के अपने घर ले जा रहे हैं। यहां तक कि गोपीनाथ जी ने जो जो सोने चांदी के बर्तन सिद्ध करवाए थे, वो भी एक एक करके चोरी होने लगे हैं। और तो और जो देवी की पूजा करते हैं, जब राजभोग करें तो मेरे आगे वो देवी को बदलाते हैं, पहले उनको भोग धरते हैं और बाद में मुझे आरोगाते हैं। मुझे बहुत श्रम पड़ रहा है। अच्छा बाबा, ये कब से चल रहा है? बोले बहुत समय से चल रहा है। तो आपने कहा क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं कहा कि महाप्रभु जी ने माधवेंद्रपुरी जी को सेवा में रखा था और मैं उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता। लेकिन अब तो श्री महाप्रभु जी नहीं विराजते और सेवा के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। अच्छा ऐसा हो रहा है, तो अभी जाके मैं मुखिया जी से बात करूं, अभी जाके मैं झगड़ा करता हूं। श्रीनाथ जी ने कहा ऐसे मत करो, माधवेंद्रपुर जी तो अच्छे हैं, सच्चे हैं, विद्वान हैं, लेकिन उनके जो सेवक हैं सारी गड़बड़ी कर रहे हैं। अच्छा तो क्या किया जाए? ये व्यवस्था तो कृष्णदास अधिकार ही कर सकते हैं, क्या उनको बात करें? श्रीनाथ जी ने कहा कि मैंने उनको भी बता दिया है, ये बात चल रही मंदिर के अंदर, आप जाके श्री गोसाई जी तक ये बात पहुंचाओ। अच्छा तो माधवेंद्रपुर जी क्या आपकी सेवा सुचारू रूप से करते हैं? तब श्रीनाथ जी ने कही वो सेवा तो मेरी सुंदर करते हैं, पर क्या बताऊं, उनको मेरे मुकुट काचनी के श्रृंगार में और मुझे चंदन धराने का बड़ा शौक है। और गर्मी के अंदर मुझे चंदन धरावे तो समझ में आवे, लेकिन ये तो पोष का महीना है और उनकी चंदन धराने में इतनी आसक्ति है कि पोष के महीने भी मेरे पूरे मस्तक के ऊपर चंदन धराते हैं। और मुझे इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। और जैसे कुम्मनदास जी ने श्रीनाथ जी को देखा तो क्या देखा, पूरे मस्तक में, मुख पे, हस्त पे, सब जगह चंदन धराया हुआ है। और ऐसे श्रीनाथ जी धूज रहे हैं कि देखो तो सही, पोष के महीने में मुझे चंदन धराया, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, कुम्मन कुछ कर, मुझसे सहन नहीं हो रहा। और जहां कुम्मनदास जी ने देखा कि श्रीनाथ जी की ऐसी दशा हो रही है, इस पोष के महीने में जहाँ इतनी ठंड है और श्रीनाथ जी के ऊपर चंदन धराया हुआ है और इतना श्रम पड़ रहा है श्रीनाथ जी को, श्रीनाथ जी ठंड के मारे धूज रहे हैं। और जहां धूज रहे हैं और कह रहे कुम्मन कुछ कर, मुझे बहुत श्रम पड़ रहा है, कुम्मन कुछ कर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। और कुम्मनदास जी की आंख से तो आंसू आने लगे कि मेरे श्री जी को इतना श्रम, मेरे श्री जी को इतना श्रम पड़ रहा है, प्रभु विराजो मैं अभी कर्म चल करके लेके आऊं।
भागते भागते गए, गर्म जल करके लेके आए, श्रीनाथ जी बाबा को अपनी गोद में बैठाया, गर्म जल में वस्त्र डुबो डुबो के पूरा चंदन मस्तक का निकाल रहे हैं। जैसे जैसे चंदन निकाला गरम गरम वस्त्रों से, लेकिन ठंड नहीं दूर हो रही। प्रभु कहते हैं कुम्मन मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुम्मन मुझसे सहन नहीं हो रहा, बहुत ठंड लग रही है। कुम्मन दास जी व्याकुल हो गए, मैं क्या करूं, मेरे श्रीनाथ जी बाबा को सुख मिले, मैं क्या करूं। जैसे अपने बालक को विचलित देखे और जैसी मां की दशा हो जावे, ऐसी दशा कुम्मन दास जी की हो गई। प्रभु मैं क्या करूं, अपनी हथेली को घिस घिस के गरम गरम करके श्रीनाथ जी बाबा के मस्तक पे मुख पे लगाने लगे, थोड़ा गर्मावा आवे, लेकिन श्रीनाथ जी कहे कुम्मन मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और कहते हैं कि जब कुम्मन दास जी ने आके कम्बल उड़ा दिया, कम्बल उड़ाया, फिर भी श्रीनाथ जी बाबा की ठंड दूर नहीं हुई। तब श्रीनाथ जी ने कहा कुम्मन तू मुझे कस के अपने हृदय से लगा ले। और जहां कम्बल में लपेट के श्रीनाथ जी बाबा को कुम्मन दास जी ने कस के अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा लगा के जब गर्मावा दे रहे हैं, और तब श्रीनाथ जी को थोड़ी शीत दूर हुई, और कुम्मन दास जी के मन बड़ा विचलित हो गया कि मेरे प्रभु को इतना श्रम पड़ रहा है। कुम्मन दास जी ने कहा कि प्रभु अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही यदि आपकी सेवा होती रही, श्री महाप्रभु ने जितने लाड़ आपको लड़ाए हैं, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था और ऐसी सेवा का क्रम देखा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं क्या करूं। तो कुम्मन दास जी से श्रीनाथ जी ने कहा देखो अब कुछ तो ही उपाय करना पड़ेगा। जब तक श्री महाप्रभु जी थे मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब महाप्रभु जी की उपस्थिति नहीं है तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुम्मन दास जी के मैं क्या करूं। तब कहा आप कुछ न करो। श्रीनाथ जी ने कहा अब जो भी करना है अब मुझे ही करना पड़ेगा। और कहते हैं कि दूसरे दिन जब माधवेंद्रपुरी जी श्रीनाथ जी की सेवा के अंदर आए, पोष का महीना चल रहा था, और पोष के महीने के अंदर फिर से श्रीनाथ जी के श्रृंगार करे और वही चंदन का कटोरा लेके आए। जैसे चंदन का कटोरा लेके आए, हंस रहे हैं, और जहां श्रीनाथ जी बाबा को हंसते हुए देखा, माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कृपानाथ आज इतने वर्षों से आपकी सेवा करता हूं, लेकिन आपका मुख हमेशा उदास देखा है, और वो देख के मन में बड़ी ग्लानि होती है कि मुझसे ऐसा क्या गलती हो रही है, मुझसे ऐसा क्या हो रहा है कि जो आपको सुख नहीं दे रहा, आपको श्रम पड़ रहा है कृपानाथ। लेकिन जब आज आपको हंसते हुए हुआ कृपानाथ, आपको कोई श्रम तो नहीं है। श्रीनाथ जी ने कही देखो माधवेंद्रपुरी जी आप श्री महाप्रभु जी के विद्या गुरु भी हो, और देखो ये वैदिक पूजा पद्धति में आपकी बड़ी रुचि है। माधवेंद्रपुरी जी कहते हैं इतने शास्त्र पढ़े, पूरे पूजन का क्रम पढ़ा है, तो वो हिसाब से मैं प्रयत्न करता हूं कि वैदिक पद्धति से पूरी आपकी सेवा का प्रक्रम हो, पूरी पूजा का क्रम हो। तब श्रीनाथ जी ने कहा देखो माधवेंद्रपुरी जी आप सेवा तो बहुत सुंदर करते हो, हर एक रूप से मुझे सुख भी देते हो, लेकिन एक दिक्कत है। बोले क्या। मैं जानता हूं कि चंदन धराने की आपकी बड़ी आसक्ति है, और चंदन धराना आपका सबसे प्रिय है, लेकिन मैं अब ये निश्चय करके बैठा हूं। बोले क्या। ये चंदन है, ये चंदन उत्तम प्रकार का नहीं है, और देखो ये चंदन आप मेरे पास लेके आए हो, धराते हो, लेकिन फिर भी मुझे तो गर्मी लगती है। आप चंदन की सेवा में आपकी इतनी आसक्ति है, तो मैंने भी ये ठान लिया है कि आपको उत्तम से उत्तम सेवा में दूं। माधवेंद्रपुरी जी कहने लगे कौन सी सेवा बाबा। और तब श्रीनाथ जी ने कहा देखो आपको चंदन धराने की सेवा में बड़ी आसक्ति है, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये चंदन तो सुंदर नहीं है, लेकिन मैंने सुना है दक्षिण भारत के अंदर मलयाचल है, वहां चंदन के बहुत सुंदर वृक्ष हैं, और वो मलयगिरी चंदन जो आता है वो इतना शीत देता है, इतना शीत देता है, उससे बड़ा सुख मिलता है। तो मैंने भी ये ठाना है कि आप भी उत्तम सेवा करने वाले, और वो मलयगिरी का चंदन सबसे उत्तम है, और इसलिए मैंने आज ही वचन लिया और संकल्प किया कि जब आप वो मलयगिरी का चंदन लेके आओगे तभी मैं आपसे चंदन धराऊंगा, अन्यथा नहीं धराऊंगा। माधवेंद्रपुरी जी जिसने चंदन का कटोरा हाथ में लिया था, धराने जा रहे थे, लेकिन श्रीनाथ जी ने कह दिया कि दक्षिण भारत में मलयगिरी जाके और वहां का चंदन लाके आप धराओगे तो मैं धराऊंगा, अन्यथा नहीं। वो विचार करने लगे कृपानाथ दक्षिण भारत वहां पे जाना पड़ेगा, और वहां पे जाके चंदन लाना पड़ेगा, तो मैं जरूर प्रबंध करता हूं किसी को भेजने की। महाप्रभु ने कहा कि देखो आपके अलावा चंदन की जानकारी और किसी के पास नहीं है, और किसी को भेजोगे तो नहीं चलेगा। मुझे तो यूं लगता है कि माधवेंद्रपुरी जी आप ही चंदन लेने के लिए दक्षिण भारत में जाओ,
और आप ही उत्तम से उत्तम चंदन दे के लाओ और उत्तम से उत्तम चंदन लेके आओगे तब मैं आपके हाथ से धरूंगा। माधवेंद्रपुर जी को लगा कृपानाथ मैं कैसे जा सकता हूँ, कृष्णदास अधिकारी को कहना पड़ेगा, श्री गोसाई जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। श्रीनाथ जी ने कहा आप किसी की चिंता मत करो, वो सारी आज्ञा मैं आपके बदले में ले लूंगा, लेकिन आप दक्षिण भारत में जाओ और जाके वहां जाके मलयगिरी का चंदन लेके आओ तब मैं आपके हाथ से धरूं। माधवेंद्रपुर जी कहने लगे अरे सारे मंदिर की व्यवस्था सौंपनी पड़ेगी, किसी और को मुखिया जी का पद सौंपना पड़ेगा तभी तो निकल पाऊंगा। श्रीनाथ जी ने कहा बिल्कुल देर मत करो, आज ही निकल जाओ और आज ही दक्षिण भारत के लिए निकलो और वो सुंदर चंदन लेके आओ। बोले आपकी सेवा, बोले बिल्कुल चिंता न करो, आपके जो सेवक हैं केशवानंद जी इत्यादि वो मेरी सेवा संभाल लेंगे, सब जानते हैं, लेकिन चंदन लेने के आज ही आप जाओ और जाके मलयगिरी का चंदन लेके आप वापस पधारो। और जैसे ही बात करी और माधवेंद्रपुर जी को भी लगा कब श्रीनाथ जी ने आज्ञा कर दी है कि आज ही चंदन लाने के लिए दक्षिण भारत के लिए और जाओ। अब दक्षिण भारत तक चलते चलते जाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा। बोले श्री गोसाई जी की आज्ञा लेने जाऊं, कृष्णदास जी से बात करूं। और जाकर श्रीनाथ जी ने कृष्णदास जी को कह दिया कि जैसे ही माधवेंद्रपुरी जी दक्षिण भारत जाने की आज्ञा लें, आज्ञा तुरंत दे देना। और जैसे ही माधवेंद्रपुर जी कृष्णदास जी से बात करने गए और कहा कि मुझे दक्षिण भारत जाने की आज्ञा, बोले आज्ञा मिल गई, दे दी, आज ही आप निकले। और उसी दिन माधवेंद्रपुरी जी जब दक्षिण भारत जाने के लिए निकले और उससे पहले कृष्णदास जी ने जाके श्री गोसाई जी से कहा आप मुझे 2 पत्र लिख दो। पत्र लिख के और उन्होंने गुजरात के जो सांचोरा ब्राह्मण हैं वो सांचोरा ब्राह्मणों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया और इकट्ठा करने के बाद सारी व्यवस्थाएं संभल गई, सारी व्यवस्थाएं बन गई। और हुआ ऐसे कि जैसे ही माधवेंद्रपुरी जी चलते चलते दक्षिण भारत में पहुंचे और कहते हैं दक्षिण भारत में वहां पे एक राज्य कि जिसका जो राजा है वो माधवेंद्रपुरी जी का शिष्य है और वो राजा बहुत समय से प्रतीक्षा करता था कि मेरे गुरु कभी तो मेरे वहां पधारे, मेरे गुरु कभी तो मेरे वहां आवे, लेकिन माधवेंद्रपुरी जी का दर्शन उन्हें कभी नहीं हुआ था। और जब आज सुना कि मेरे गुरु स्वयं दक्षिण भारत पधार रहे हैं, उसने जाके भव्यता से माधवेंद्रपुरी जी का स्वागत किया, स्वागत करके अपने महल में लेके आया, खूब उनका सम्मान किया कि आज वर्षों के बाद मेरी मनोकामना पूर्ण हुई कि मेरे गुरु मेरे वहां पधारे, मेरे प्रभु मेरे वहां पधारे, आपकी सेवा में मैं क्या करूं। कुछ दिन वहां पे रुके, कहा कि गुरुदेव आपका पधारने का प्रयोजन क्या है। तब माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि अब मैं स्वामी नहीं रहा, अब तो मैं दास हो गया हूं, क्योंकि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा मुझे अपने हाथों से करने को मिली है और पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं मेरे हाथों से सेवा लेते हैं। अब मैं स्वामी नहीं रहा, अब तो मैं दास हो गया हूं। और उन्होंने श्रीनाथ जी का इतना वर्णन किया, इतना सुंदर वर्णन किया और कहा कि उन्होंने मुझे आज्ञा करी है कि तुम मलयगिरी जाके और ये मलय लेके आओ। तब राजा ने कही कृपानाथ आपको आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिस मलयगिरी चंदन को लेने के लिए आप निकले हो वो चंदन मेरे पास है और वो चंदन मैं आपको भेंट देता हूं। और वो चंदन इतना शीतल है, इतना शीतल है कि उबलते तेल के अंदर यदि 1 तोला चंदन डालो तो उस समय तेल भी ठंडा पड़ जाए, ऐसा वो चंदन है कि उबलते तेल के अंदर वो 1 तोला भी चंदन गिरो पूरा तेल शांत पड़ जावे, शीतल हो जावे, ऐसा ये चंदन है। और वो चंदन मैं आपको भेंट देता हूं, वही लेके आप पधारो। लेकिन जैसे ही श्रीनाथ जी का वर्णन सुना और श्रीनाथ जी का वर्णन सुन के राजा को लगा गुरुदेव यदि आप कहते हो कि आपको पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा मिली है, आप कहते हो कि आपको साक्षात नंदनंदन की सेवा मिली है और मुझे आप जैसे गुरु मिले हैं, तो मुझे लगता है कि यदि संसार छोड़ के मैं भी आपके संग श्रीनाथ जी की सेवा में आ जाऊं तो शायद मुझे भी आपकी कहानी से साक्षात ब्रह्म के दर्शन हो जावे। किसी संत का हाथ पकड़ लो तो सहज रूप से भगवान मिल जावे और वो संत स्वयं चल के मेरे घर पे पधारे हैं, तो अब मैं अवेर क्यों करूं। इस संसार में तो प्रभु मैं बहुत रहा और बहुत लेके सब कुछ देख लिया, और जब गुरु स्वयं चल के मेरे घर पे आए हैं और गुरु ने हाथ थाम लिया और गुरु के संग चल दिए तो जरूर मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और राजा के मन में भी वैराग्य आ गया और उसी क्षण उसने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के वो अपने गुरु माधवेंद्रपुरी जी के संग जतिपुरा ब्रज में आने के लिए निकल पड़े। दोनों चलते चलते आ रहे हैं, बीच में ही त्रसी नाम का गांव आया
और तसी नाम का गांव आया पुष्करणी नदी के किनारे। वहां एक सुंदर बगीचा था। दोनों गुरु शिष्य ने विचार किया कि आज की रात्रि अपन यहीं व्यतीत करें और कल यहां से दूर जाएंगे। और कहते हैं कि जैसे ही वहां विराजमान हुए और तब सुबह उठ के राजा ने कहा, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे श्रीनाथ जी के संग पास ले तो जा रहे हो, पर कृपानाथ मैंने श्रीनाथ जी को कभी देखा नहीं है, मैंने श्रीनाथ जी का कभी श्रवण नहीं किया, कृपा करके बताओ वो आपके साक्षात भगवान कैसे हैं, वो आपके प्रगट प्रभु कैसे हैं, कृपा करके बताओ। माधवेंद्र जी ने कहा, अरे क्या बताऊं, जैसे जैसे उसका वर्णन करूं और मेरा हृदय भरने को आता है, क्योंकि इतने वर्ष से वो मेरी सेवा ले रहे हैं और मेरे प्रभु का श्रीअंग इतना कोमल है, इतना कोमल है, जैसे मक्खन के ऊपर उंगली रखते हैं और जैसे उंगलियां धंसने लगती हैं। और मेरे प्रभु का श्रीअंग भी इतना कोमल है, इतना कोमल है कि मैं उनको स्पर्श करता हूं और मुझे लगे कि कहीं उंगलियां मेरी धंस न जाएं, इतना कोमल मेरे प्रभु का श्रीअंग है। तो तब राजा ने कहा, कृपानाथ मुझे भी उस स्वरूप के दर्शन करने हैं। तब माधवेंद्र जी कहते हैं कि देख, अपन दोनों नेत्र बंद करके बैठे, मैं वर्णन करूं और वर्णन करके उन श्रीनाथ जी का ध्यान अपन करते हैं। और कहते हैं जैसे राजा ने भी आंखें बंद करी और माधवेंद्र जी ने श्रीनाथ जी के एक एक अंग का वर्णन किया और एक एक अंग का जहां वर्णन किया और राजा को श्रीनाथ जी के दर्शन का इतना ताप जग गया, इतना ताप जग गया। और राजा की ये दशा देखी और माधवेंद्र जी को प्रभु के दर्शन का इतना ताप हुआ, इतना ताप हुआ कि माधवेंद्र जी सहन न कर पाए कि प्रभु आपने मुझे दूर क्यों किया, प्रभु मेरे ही कोई अपराध हो गए होंगे, क्योंकि इतनी नजदीक में आपके था और मेरे से जरूर कोई अपराध हुआ होगा, उसके बिना प्रभु मैं आपकी सेवा से इतना दूर नहीं हो सकता, जरूर मेरी सेवा में कोई क्षति हुई होगी, उसके बिना प्रभु मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। और इतना ताप हुआ, इतना ताप हुआ, मानो प्रभु के बिना रह नहीं सकते, प्रभु के बिना रह नहीं सकते कि हे प्रभु मैं तो आप तक नहीं आ सकता, कृपा करके आप पधारो, बस आपकी बाट हम देख रहे हैं, हे प्रभु कृपा करके पधारो, आपके बिना रह नहीं सकते। और कहते इतना ताप हो गया, इतना ताप हो गया कि माधवेंद्र जी भी फूट फूट के बालक की तरह रोने लगे। अपने गुरु को ऐसे रोते हुए कभी राजा ने नहीं देखा था, और जहां ऐसे रोते हुए देखे मानो भगवान छोड़ के चले गए हो और कोई गोपी प्रभु के लिए रो रही हो, बराबर ऐसी दशा माधवेंद्र जी की हो गई कि जब विरह का दान श्रीनाथ जी ने दिया और आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो राजा अपने गुरु को संभाल रहा है और मानो प्रभु छोड़ के चले गए हो और विरहिणी गोपी जैसे प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रही हो, बराबर ऐसी दशा माधवेंद्र जी की हो गई और उनके हृदय के भाव थे। काना तोरी जुवक रे देवा, जुवक रे देवा, काना तोरी जुवक रे देवा, जुवक रे देवा। हे प्रभु पधारो, आपके बिना प्रभु ये नेत्र स्थिर नहीं हो रहे, हे प्रभु ये नैन जहां भी जा रहे हैं, हे श्रीनाथ जी आपको ही खोज रहे हैं, कृपा करके पधारो, कृपा करके दर्शन दे दो। ऐसी अवस्था हो गई है कि प्रभु अब आपके बिना जिया नहीं जा सकता, आपके बिना रहा नहीं जा सकता। जोवत जोवत एक पल भारी, जोवत जोवत एक पल भारी, कालिंदी के कालिंदी के कालिंदी के काना
आंखें नम हो गई, फूट फूट के रोने लगे। और जहाँ फूट फूट के रोने लगे वहीं सामने से कुछ खलबली हुई और क्या देखा कि वहीं वृक्ष के पीछे से मानो छुपे हुए श्रीनाथ जी बाबा बाहर पधारे। और जहाँ श्रीनाथ जी बाबा को देखा, माधवेंद्रपुरी जी को भरोसा न हुआ कि मेरे श्रीनाथ जी पधारे हैं। मानो वृक्ष के पीछे से छुप छुप के बार बार देख रहे हैं, बार बार अपना चेहरा अंदर कर ले रहे हैं। माधवेंद्रपुरी जी को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ कि जिसके लिए मैं रो रहा था, क्या मेरे श्री जी पधारे, क्या मेरे श्रीनाथ जी पधारे। और जैसे ही हाथ जोड़ के बैठ गए और वृक्ष के पीछे से श्रीनाथ जी बाबा चलते चलते पधारे और चलते चलते पधारे और कहा, देखो तुम मुझे याद कर रहे थे, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए यहाँ आया हूँ। और जहाँ ये शब्द सुने और माधवेंद्रपुरी जी श्रीनाथ जी के चरणों से लिपट गए, फुट फुट के रोने लगे। कृपानाथ, आपकी कैसी कृपा, जब आपके भक्त के हृदय में ताप होता है, आप दर्शन देने यहाँ पे पधारे। देखो यदि जी आप स्वयं वो चंदन लेके आए हो मेरी आज्ञा का पालन करके, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इसी समय वो चंदन मुझे दिखाओ। और माधवेंद्रपुरी जी को तो अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा, विचार कर रहे हैं कि आज तक इतने वर्षों की सेवा एक पल्ले में रखूं और आज के इस क्षण को एक पल्ले में रखूं, उसकी बराबरी कर नहीं सकता अपने हाथों से। वो राजा ने भी जब प्रभु का दर्शन किया, वो भी धन्य हो गया कि देखो तो सही, गुरु के संग कुछ कदम चला और मुझे भगवान मिल गए। गुरु के संग कुछ कदम चला और भगवान सामने से आके मुझे दर्शन दे रहे हैं। प्रभु को चंदन श्रीअंग के ऊपर धराया और जहाँ चंदन धराया, प्रभु ने कही, माधवेंद्रपुरी जी मुझे बड़ी भूख लगी है, आप मुझे कुछ अरोगा। और माधवेंद्रपुरी जी की आंखों में अश्रु आ गए कि प्रभु जब जब भी मैं आपको सामग्री अरोगाता था, मन के अंदर ये ताप रहता था कि प्रभु आप प्रसन्न हो कि नहीं हो, प्रभु आप राजी हो कि नहीं हो। लेकिन आज आप स्वयं कह रहे हो, स्वयं मांग रहे हो, लेकिन प्रभु यहाँ पे तो मुझे कुछ अरोगाने की सामग्री भी मेरे पास नहीं है। प्रभु ने कहा, चिंता न करो, यहाँ पे देखो नारियल के पेड़ है और कुछ केले के पेड़ है। ऐसे करो, नारियल तोड़ लो और उसकी जो मलाई है वो एक केले के पत्ते पे रख दो और कुछ केले के टुक मुझे दे दो, मैं वही अरोगूंगा। और भागते भागते माधवेंद्रपुरी जी ने वो नारियल को तोड़ा, उसको टुक करके उसकी मलाई लेके एक केले के पत्ते भी इकट्ठा करी और कुछ केले के टुक लेके जब एक केले के पत्ते पे लेके श्रीनाथ जी बाबा को अरोगाने आए, श्रीनाथ जी बाबा ने कहा, माधवेंद्रपुरी जी मेरी तो इच्छा है कि आज मैं आपकी गोद में बैठ के आपके हाथों से अरोगूं। और माधवेंद्रपुरी जी को अपने भाग्य पे भरोसा नहीं आया कि जीवन के इतने वर्ष एक तरफ और आज की एक क्षण एक तरफ, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आज प्रभु कितनी कृपा मेरे पे कर रहे हैं। और जैसे ही माधवेंद्रपुरी जी विराजमान हुए, उनकी गोद में आकर श्रीनाथ जी बाबा विराजमान हो गए और माधवेंद्रपुरी जी वो केले के पत्ते में से कभी नारियल की मलाई लेके ठाकुर जी को अरोगावे और कभी एक एक केले के टुक श्रीनाथ जी को अरोगावे और आंखें धन्य हो गई, जीवन धन्य हो गया। अब लगा चाहे इसी क्षण मेरा देह छूट जावे, इसी क्षण मेरे प्राण चले जाएं, मुझे कोई फरियाद नहीं होगी। आज मेरा जीवन कृत्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और तब महाप्रभु श्रीनाथ जी ने कहा, देखो माधवेंद्रपुरी जी आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, आप मुझे बहुत स्नेह करते हो, लेकिन आपकी आसक्ति जिस सेवा के अंदर है वो सेवा से मुझे सुख नहीं मिल रहा। मैं ये भी नहीं चाहता कि जिस सेवा में आपकी आसक्ति है वो सेवा आपको मैं न दूं, लेकिन वो सेवा से मुझे बहुत श्रम पड़ता है। आपकी आसक्ति वो चंदन धराने की सेवा में है, लेकिन जब शीतकाल होता है तो ब्रिज उत्तर की तरफ में हिमालय के पास है और काफी शीत लहर चलती है, और जब पोष के महीने में भी आप चंदन धराते हो मुझे बहुत श्रम पड़ता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मेरे सुख के लिए आप अपना भाव के अपना मनोरथ छोड़ दो। इसलिए मैं ये कहने के लिए आया हूं, माधवेंद्रपुरी जी आप यहां से पुनः दक्षिण भारत में मलयाचल पर्वत के वहां मेरा ही एक स्वरूप विराजमान है जिसका नाम है हेम गोपाल जी। और वो हेम गोपाल जी का मंदिर जो मलयगिरी में है वो मेरा ही स्वरूप है, और कहते हैं वो स्वरूप चंदन के वनों के बीच में है, और वो स्वरूप को 12 महीनों में पूरे दिन चंदन आता है, और कहते हैं स्वयं इंद्र आके उनको चंदन धराते हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप यहाँ से हेम गोपाल जी जाइए और वहीं चंदन की सेवा आप अपने हाथों से सिद्ध करिए। और तब माधवेंद्रपुरी जी को लगा
कि अब श्रीनाथ जी के दर्शन से कभी नहीं होंगे, मेरी सेवा की अवधि पूर्ण हो गई। और राजा से कहा कि तुम भी उनके संग जाओ और अपने गुरु की सेवा करना। और श्रीनाथ जी को दंडवत प्रणाम करे, श्रीनाथ जी के चरणारविंद लेके अपने मस्तक अपने हृदय पे बधारे। तो जिस प्रभु ने इतनी कृपा करी और मैं उस कृपा को झील नहीं पाया, मेरे पात्रता में कहीं कुछ कमी रह गई, इस कृपा को झील न सका। और वहां से माधवेंद्रपुरी जी हेम गोपाल की तरफ गए। और जैसे ही श्रीनाथ जी बाबा वापस अपने मंदिर में पधारे, जैसे मंदिर में पधारे क्या देखा, जैसे ही सुबह कुम्मन दास जी दर्शन करने आए, क्या देखा कि श्रीनाथ जी के मस्तक पे चंदन लगा हुआ है। और जहां मस्तक पे चंदन लगा हुआ है, कुम्मन दास जी ने कही, कृपानाथ लगता है आपको देख के कि माधवेंद्रपुर जी वापस आ गए हैं, उसके बिना आपके मस्तक के ऊपर इस मौसम में चंदन नहीं हो सकता। तब माधवेंद्रपुर जी की बात सुन के श्रीनाथ जी कहने लगे, वो तो बहुत सच्चे भक्त हैं और उनकी भक्ति भी सिद्ध है, और मैं स्वयं उनके पास गया और स्वयं उनके पास जाके और ये चंदन की सेवा मैंने स्वयं स्वीकारी है। लेकिन वो अब यहाँ से हेम गोपाल जी गए हैं और हेम गोपाल जी जाके वो वहां चंदन की सेवा कर रहे हैं। और जब यहाँ पे कोई न रहा, कृष्णदास जी ने कहा कब क्या किया जाए। और कहते हैं कि सभी जितने भी साझुरा ब्राह्मण है उनको इकट्ठा किया कृष्णदास जी ने, और कहते हैं कि इकट्ठा करके जब जितने भी माधवेंद्रपुर जी के सेवक थे उनसे हिसाब किताब मांगा। और हिसाब किताब मांगा तो इतनी उग्र चर्चा हो गई कि बहुत बड़ा कलह हो गया। और कलह के कारण कहते हैं कि कुछ दिया गिरा और उनके मकानों में आग लग गई। और कहते हैं जहां आग लग गई तो कृष्णदास जी उनका स्वास्थ्य देखने के लिए गए और कहा जल्दी सेवा में आओ, ठाकुर जी को अबेर हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी हम मन से स्वस्थ नहीं है, घर में आग लगी, कैसे आवे, वो जा ना पाए। और सब लोगों ने कहा कृष्णदास जी से कि अब श्रीनाथ जी की सेवा कौन करेगा। तब कहा कि चिंता न करो, मुखिया जी नए आ चुके हैं। और वो कौन थे कि जिनको 30 वर्ष पहले महाप्रभु जी ने द्वारिका में ब्रह्म संबंध दिया, वो रामदास सांचोरा, जो बैल का वसन नहीं दिखाता, किसके लिए रो रहे हो। और वो रामदास सांचोरा वहां पे आए और कहा कि आज से आप ही यहाँ मंदिर के मुखिया जी हो और आप ही ठाकुर जी की सेवा करोगे। और जिस प्रकार से कृष्णदास जी ने इस सारे मंदिर की व्यवस्था संभाली, श्री गोसाई जी ने प्रसन्न होकर कृष्णदास जी को ऊपर न उड़ाया और कहा आज से आप इस मंदिर के अधिकारी हो। तब से वो कृष्णदास अधिकारी कहे गए। श्रीनाथ जी में जाओ, वहां कृष्ण भंडार जो है तो कृष्ण भंडार कृष्णदास अधिकारी के नाम से। और वही क्रम चलने लगा। धीरे धीरे थोड़ा समय व्यतीत हुआ और समाचार मिले कि कृपानाथ एक दुखद समाचार है। बोले क्या? माधवेंद्रपुरी जी दक्षिण भारत में हेम गोपाल जी को चंदन धराते धराते ही उनका देह त्याग हुआ है। श्री गोसाई जी चिंतित हुए, मन में दुख भी हुआ, लेकिन जब समाचार मिला कि स्वयं श्रीनाथ जी ने उनके पास जाके कैसी कृपा करी और कैसी कृपा करके उनको अपनाया, मन स्वस्थ हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब श्रीनाथ जी व्याकुल हैं अपने एक एक सखा को अपनी सेवा में जोड़ने के लिए, और एक एक सखा को सेवा में जोड़ने के लिए व्याकुल हैं। तो अब बारा आया मथुरा के अंदर रहे छित स्वामी के ऊपर। श्री गोसाई जब मथुरा पधारे और छीतू चौबे के जो पूरा दिन उपद्रव करते रहते, वहां के लड़कों के संग खेलते रहते, और जब उसने सुना कि मथुरा में कोई ब्रज में कोई श्री गोसाई जी आए हैं और उनका स्वरूप ऐसा है कि उनके पास जाके जो बैठे उनका होके रह जाए, उनके पास जाके उनको सुने उनका ही होके रह जावे। और जब चित स्वामी ने ये सुना, विचार करने लगे पता नहीं कौन है और पता नहीं क्या कामंडोबन करते हैं, जरा जाके उनकी परीक्षा लेता हूं। और परीक्षा लेने के लिए श्री गोसाई जी के पास चित स्वामी आए। विचार किया परीक्षा कैसे लो। तो जब उनके पास गए तो भेंट धरने के लिए एक खोटा नारियल लिया और एक खोटा सिक्का लिया। खोटा नारियल और खोटा सिक्का लेके आए श्री गोसाई जी के पास, और जैसे गोसाई जी के चरणों में खोटा सिक्का और खोटा नारियल धरा, श्री गोसाई जी की दृष्टि दोनों के ऊपर पड़ी। श्री गोसाई जी ने एक सेवक से कहा जरा ये नारियल को फोड़ना, और जैसे ही नारियल फोड़ा तो नारियल में से रस और फल दोनों निकला। खोटा सिक्का जो धरा था उसको कहा जाओ बाजार में जाके इससे नमक ले आओ, और जहां नमक लेने गए तो खोटा सिक्का भी बाजार में चल गया
और बड़ा आश्चर्य हुआ। कई लोग कहते हैं देखो तो सही, यहाँ छित स्वामी खोटा सिक्का और खोटा नारियल लेके गुरु की परीक्षा करने गए। और मैं कई बार कहता हूं, छित स्वामी यहाँ खोटा नारियल और खोटा सिक्का लेके गुरु की परीक्षा करने नहीं गए। जब गुरु के पास जावे तो पहला लक्षण यह है कि गुरु के पास जाके ये बताना पड़ता है कि मैं कहां हूं, मेरी अवस्था क्या है। और गुरु के पास जाके जो खोटा नारियल धरा और खोटा सिक्का धरा, तो छित स्वामी ने और कुछ नहीं किया, गुरु के पास जाके अपनी अवस्था बताई है कि मेरी अवस्था क्या है। बोले अपनी अवस्था कैसे? तो कहते हैं कि खोटा नारियल धरा, तो कहते हैं क्या है? तो कहते हैं शास्त्रों में नारियल मस्तक का प्रतीक माना जाता है नारियल, इसलिए यज्ञ में होमते हैं, उसमें शिखा भी होती है, नेत्र भी होते हैं। और इसलिए सबसे पहले जाके गुरु के पास खोटा नारियल धरा और कहा कृपानाथ, जब तक गुरु का हाथ माथे पे न पड़े तब तक ये बुद्धि खोटे नारियल जैसी है, इसके अंदर से कभी फल नहीं आ सकता। और खोटा सिक्का गुरु को धर के कहा कृपानाथ, जब तक गुरु की दृष्टि न पड़े इस भक्ति के मार्ग में मेरी दशा भी इस खोटे सिक्के की तरह है, जहां जाए वहां से वापस आ जाए, कोई उसे अपनाने को तैयार ना हो। सबसे पहले जब गुरु के पास जावे तो बताना पड़े कि अपन कहां खड़े हैं। मैं कई बार कहता हूं, यदि आपके कोई संबंधी बाहर गांव से यहां पे आए हो, आधी रात हो गई हो, रास्ता भूल गए हो और आपको फोन करें कि भैया मैं रास्ता भूल गया हूं, क्या आप मुझे लेने आ सकते हो? आप कहते हो अभी 2 मिनट के लिए गाड़ी लेके आता हूं, पहले मुझे बताओ कि तुम खड़े कहां पे हो। और यदि वो व्यक्ति बता न पाए कि मैं खड़ा कहां पे हूं, तो आपको लेने जाने की इच्छा है, फिर भी क्या लेने जा पाओगे? हाँ कहना तो बोले। सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि आप खड़े कहां हो, और जब आप बताओगे आप खड़े कहां हो, तो बचाने वाला, तो लेने आने वाला आपके पास लेने भी आपको आ सकता है। और जिस स्वामी ने क्या कहा, जैसे खोटा नारियल और खोटा सिक्का, और अपनी अवस्था बताए। कई बार देखो अपने पास योग्यता हो और अपन गुरु के पास जाएं और गुरु कृपा भी कर दे, तो अपन को लगे हाँ हम तो योग्य थे और हम पे कृपा हुई। पर ऐसे जीवों के जो परीक्षा करने गए थे और उनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाए तो उनको लगे मेरे अंदर तो योग्यता नहीं थी, मेरे अंदर तो पात्रता नहीं थी, ये तो गुरु की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनाया। कहते नहीं बहुत बड़े फकीर हो गए, पूरे शहर के अंदर घूमते ठेला लेके और लोगों से कहते खोटे सिक्के दे जाओ और वस्तुएं ले जाओ। सभी उनको लगता है कि बिल्कुल पागल है कि क्या है। कभी सब्जी लेके निकलते और कहते अरे खोटे सिक्के दे जाओ और चीजें ले जाओ, और सबको आश्चर्य होता कि खोटे सिक्के लोग देते तो वो ले लेता और उसके बदले में वस्तुएं देता। कभी कपड़े लेके निकले, कभी खिलौने लेके निकले, कभी मिठाइयां लेके निकले, और एक ही आवाज खोटे सिक्के दे जाओ और चीजें ले जाओ, खोटे सिक्के दे जाओ चीजें ले जाओ। और पूरी जिंदगी उसने लोगों से खोटे सिक्के लिए और वस्तुएं दी। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया, उसने आसन बिछाया, आंखें बंद करके बैठा, जान गया कि अब मेरा बुलावा आ गया है, जान गया है कि अब मुझे उनके पास जाने का समय हो गया है। और आंखें बंद करके प्रभु से यही विनती करी कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैंने तो आखिरी जिंदगी खोटे सिक्के ही अपनाए हैं, मैंने आखिरी जिंदगी खोटे सिक्कों को अपनाया है, और लेकिन अब ये खोटा सिक्का प्रभु आपके पास आ रहा है, यदि आज आप इसे अपनाओ तो मुझे लगे कि प्रभु आप कृपालु हो। मैंने तो आपकी जिंदगी खोटे सिक्के ही अपनाए, लेकिन अब ये खोटा सिक्का आपके पास आ रहा है, अब आप इसे अपनाओ तो मुझे लगे कि प्रभु आपकी कृपा है। और जैसे छित स्वामी ने देखा कि जिसकी परीक्षा करने गए वो तो गुरु के रूप से मुझे साक्षात पुरुषोत्तम मिल गए, गुरु के रूप से प्रभु मिल गए। और तब छित स्वामी ने पद गाया कि भई अब गिरधर सौ पहचान, कपट रूप धर छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान। देखो तो सही, मैंने भी क्या अपराध किया, कपट रूप धर के छलने के लिए गया, लेकिन पता नहीं चला कि गुरु नहीं स्वयं पुरुषोत्तम विराजमान है। और इसलिए तब उन्होंने गाया, कहा गिरिधर सो पहचान भैया, गिरिधर सो पहचान, गिरिधर सो पहचान भैया, गिरिधर सो पहचान,
कपट रूप में छलवे आयो, कपट रूप में, कपट रूप में छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जाने भैया गिरिधर सो भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धर छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान। मुझे लगा कोई लौकिक संत बैठे होंगे, कोई महात्मा होंगे, लेकिन देखो तो सही, जाने अनजाने में भी शरण में आ गया और गुरु के रूप से साक्षात पुरुषोत्तम मुझे मिले। भाई अब गिरधर सो पहचान। यदि कोई मुझे कहे कि भगवान कहाँ है, तो मैं ना ऊपर देखूंगा न मैं आगे पीछे देखूंगा, मेरे सामने जो गादी पे विराजमान है ऐसे श्री गोसाई जी की ओर देखूंगा कि भाई अब गिरधर सो पहचान। आज तो मेरी पहचान हो चुकी है गिरधर के संग, इसलिए तो कह रहे हैं छोटो बड़ो कछु नहीं समझो, छोटो बड़ो कछु नहीं समझो, छाय रहो अज्ञान, छोटो बड़ो कछु नहीं समझो, छाय रहो अज्ञान, चित स्वामी देखत अपनायो, चित स्वामी चित स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, भैया गिरिधर सो पहचान, गिरिधर सो पहचान, भैया गिरिधर सो, गिरिधर सो, गिरिधर सो पहचान। जिस स्वामी भी श्री गोसाई जी की शरण में आए, वैष्णव बने, अभी तक देखो कितने सखा शरण में आ गए। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले श्रीनाथ जी को कौन मिला? कुंभनदास जी, फिर सूरदास जी, फिर परमानंदास जी, फिर कृष्णदास जी, 4, फिर छित स्वामी। कितने सखा हुए? 5। आगे वर्णन आता है कि फिर बारी थी, श्रीनाथ जी की दृष्टि पड़ी हमारे गोविंद स्वामी के ऊपर, और कहते हैं गोविंद स्वामी आंतरिक गांव में रहते, और कहते हैं आंतरिक गांव में उनका खूब महिमा, उनके बहुत सारे शिष्य भी थे, और सभी लोग उनको गोविंद स्वामी कह के बुलाते। जब एक बार श्री गोसाई जी के दर्शन करने आए, क्या देखा कि श्री गोसाई जी विराजमान होकर संध्या वंदन कर रहे हैं, और जब अंदर दर्शन करने गए तो साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो उन्होंने पूछा, कृपानाथ एक वस्तु समझ में मेरी नहीं आई। बोले क्या? बोले संध्या वंदन करना ये तो वैदिक कर्म है, और आपके वहां तो साक्षात नंदन विराजते हैं, तो फिर ये वैदिक कर्म की आवश्यकता क्या है? और तब गोसाई जी ने कही, देखो गोविंद स्वामी, ये भक्ति जो है वो क्या है? बोले गुलाब का फूल। क्या है? गुलाब का फूल। और कहते हैं ये वैदिक कर्म क्या है? बोले कांटे की बाढ़। क्या है? यदि बाहर खुले में गुलाब का पौधा है तो कोई भी आके उसे तोड़ लेगा, लेकिन उसकी रक्षा के लिए यदि कांटे की बाढ़ आसपास करी हो तो उसे आके कोई तोड़ न पावे। इसलिए गोसाई जी कहते हैं कि ये वैदिक कर्म कांटे की बाढ़ है, और बीच में रहा ये भक्ति का पुष्प, ये गुलाब का।
और उसकी रक्षा उसी के द्वारा होती है। ये बात भी आपने कही, लेकिन जब साक्षात नंद नंदन के दर्शन श्री गोसाई जी के रूप से हुए, गोविंद स्वामी ने ब्रह्म समझ लिया, शरण में आए। लेकिन देखो, जब श्रीनाथ जी के सामने गोविंद स्वामी कीर्तन करते हैं ना, तो श्रीनाथ जी के मन में एक बात आ गई। एक बात बहुत ध्यान से समझना, हमारे श्रीनाथ जी भी भले निकुंज नायक हैं, लेकिन हैं तो बाल स्वरूप। कैसे हैं? अब बालक का स्वभाव क्या होता है कि बालक अपनी वस्तु और किसी से जल्दी शेयर नहीं करेगा। यहां तक कि घर में दो बालक हों, वो पूछे कि पापा किसके हैं, वो कहे सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे, वो कहे सिर्फ मेरे। क्योंकि बालक मेरा भी में भरोसा नहीं करता, मेरा ही में भरोसा करता। तो उस प्रकार जब अपन भी अपने ठाकुर जी के सामने बैठे हो, हम भी अपने प्रभु के सामने बैठे हो, तो प्रभु के मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि ये मेरे पास तो बैठा है, मेरी सेवा तो कर रहा है, लेकिन मेरा भी है या मेरा ही है? हमारे और हमारे प्रभु के बीच में यदि अंतर हो तो अंतर कितना है? सिर्फ दो शब्दों का, भी और ही। जिस घड़ी प्रभु को लगे कि मेरा भी नहीं मेरा ही है, उस दिन कृपा होने में जरा सी भी देर नहीं लगती। लेकिन हमेशा अपने प्रभु के मन में प्रश्नार्थ रहता है। बोले क्यों? जब अपन प्रभु के पास आके कहते हैं प्रभु मैं तो सिर्फ आपका हूं और किसी का नहीं हूं, तो प्रभु कहते हैं कि यहां आने से पहले 10 जगह तू ये बात बोल के आया। तो प्रभु बात भरोसा करे कैसे? प्रभु को जब लगे कि ये मेरा ही है, तब कृपा प्रभु करे। और भगवान देखो परीक्षा भी करते हैं जीव की। और गोविंद स्वामी की परीक्षा कैसे करी? जब एक बार गोविंद स्वामी सामने बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन कर रहे थे तो श्रीनाथ जी को लगा मेरे सामने बैठे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ही हैं कि मेरे भी हैं? पता कैसे चले? तो श्रीनाथ जी ने क्या किया, एक कंकरी ली और कंकरी लेके गोविंद स्वामी को जोर से मारी, और गोविंद स्वामी कीर्तन करते करते कंकरी लगी और एकदम चौंके। चारों ओर देखा, आसपास कोई दिख नहीं रहा, समझ गए कि कार्य किसका हो सकता है। बोले श्रीनाथ जी बालक की कोई बात नहीं, फिर कीर्तन करने लगे। और जहां फिर कीर्तन करने लगे, श्रीनाथ जी को और मस्ती सूझी, उन्होंने एक कंकरी और उठाई और लेके मारी फिर से गोविंद स्वामी को, और जहां लगी गोविंद स्वामी फिर चौंके, चारों ओर देखने लगे, लगा श्रीनाथ जी हैं, कीर्तन करने लगे। तीसरी बार कंकरी मारी, अब गोविंद स्वामी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा। और हमारे श्रीनाथ जी का एक स्वभाव है, जो चिढ़ता हो ना, उसे चिढ़ाने में हमारे प्रभु को बहुत आनंद आता है। और जैसे लगा गोविंद स्वामी का मुंह गंभीर हो रहा है, श्रीनाथ जी ने फिर से कंकरी मारी, और यूं करते करते 7 कंकरियां गोविंद स्वामी को मारी। और जैसे ही 7 कंकरियां गोविंद स्वामी को मारी, अब गोविंद स्वामी से सहन न हुआ, और गोविंद स्वामी ने क्या किया, एक कंकरी उठाई, उसको उंगली से पहुंची और श्रीनाथ जी के चरणों के पास फेंकी। अब श्रीनाथ जी के चरणों के पास फेंकी, ये दृश्य जिसने देखा समझ न पाए, गोविंद स्वामी की निंदा करने लगे कि यहां दास धर्म कहां रहा। दास तो वो होता है कि कितना भी स्वामी मारे सब कुछ सहन कर लेवे, सब कुछ सह लेवे। लेकिन श्रीनाथ जी ने 7 कंकरी मारी, ये तो समझ में आवे, लेकिन उसके बदले में गोविंद स्वामी ने कंकरी लेके चरणों के पास फेंकी, इसका क्या मतलब? लोग तो निंदा भी करने लगे, इस बात को समझे नहीं, लेकिन यदि समझें तो इसमें और कुछ नहीं, इसमें भक्त और भगवान के बीच का मीठा संवाद है। और भक्त और भगवान के बीच का मीठा संवाद क्या है? जब श्रीनाथ जी ने देखा गोविंद स्वामी मेरे सामने बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, और उनके मन में ये भाव आया कि देखूं तो सही कि मेरा ही है या मेरा भी है। और ये देखने के लिए श्रीनाथ जी ने 7 कंकरी गोविंद स्वामी को मारी और पूछा कि देख गोविंद स्वामी, मेरे तो 7 स्वरूप हैं, लेकिन तेरी आसक्ति कौन में है? और तब गोविंद स्वामी ने एक कंकरी लेके श्रीनाथ जी के चरणों के पास फेंकी और कहा, कृपानाथ, भले आपके 7 स्वरूप हैं, पर मेरी आसक्ति तो एक आपके स्वरूप में है, कि जिनकी सेवा मुझे मिल रही है, जो मेरी सेवा का अंगीकार कर रहे हैं, जो मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और तब श्रीनाथ जी बाबा प्रसन्न हुए, क्योंकि आपको भरोसा हुआ कि मेरे पास तो है, लेकिन मेरा भी नहीं, ये मेरा ही है। जब जब भी अपन ठाकुर जी के पास कृपा की याचना करें, तो समझ लेने का और अपने आप को पूछ लेने का कि हम प्रभु के भी हैं या प्रभु के ही हैं। हाँ? अपने आप को पूछोगे तो उत्तर मिल जाएगा।
आज दो वस्तु अपने वहां होती है कि प्रभु ही चाहिए या प्रभु भी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ हाँ, अच्छा बोलो, कौन ना बोल रहा है? बोलने में क्या जा रहा है? प्रभु ही चाहिए। लेकिन जब प्रभु के पास जाते हो तो इतनी लंबी चौड़ी डिमांड की लिस्ट लेके जाते हो कि हाँ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। प्रभु के इसमें मेरा नाम तो है ही नहीं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और कहीं अपने लिस्ट में कोने में जगह मिले तो उसमें लिख देते हैं कि जो टाइम मिले तो प्रभु भी। बहुत बढ़िया। डिमांड की लंबी चौड़ी लिस्ट के अंदर कहीं किसी कोने में एक नाम अपन प्रभु का भी लिख देते हैं, क्योंकि हमको प्रभु ही नहीं चाहिए, प्रभु भी चाहिए। क्योंकि इसमें कृपा में दूरी या देरी होती ही नहीं है। सिर्फ दूरी और देरी किसके कारण है? ये चक्कर सारा ही और भी का है। जिस घड़ी प्रभु को लग जावे कि इसको प्रभु भी नहीं, प्रभु ही चाहिए, कहते हैं ना, प्रभु कृपा कैसे करें? सोक्रेटिस का एक प्रसंग है। किसी ने सोक्रेटिस से पूछा, कृपा करके बताओ कि सफलता का एकमात्र सूत्र क्या है? और अपने भक्ति मार्ग के जीवों के लिए सफलता यानी क्या? बोले प्रभु के दर्शन होना, प्रभु का मिलना। सोक्रेटिस ने कहा, क्या बताना चाहता है, क्या पूछना चाहता है? बोले मैं क्या करूं कि मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाए, क्या करूं कि प्रभु के दर्शन हो जाए? तब सोक्रेटिस ने कही, ऐसे कर, ये प्रश्न यहां नहीं, मुझे नदी किनारे आके पूछना। ठीक है। वो व्यक्ति गया नदी किनारे। सोक्रेटिस ने फिर से प्रश्न पूछा, बताओ सफलता का एकमात्र सूत्र क्या है? मैं जो चाहता हूं पाने का एकमात्र सूत्र क्या है? उन्होंने कहा, यहां पे नहीं, मैं नदी के बीच में जा रहा हूं, वहां जाके प्रश्न पूछना। सोक्रेटिस चलते चलते गले तक के पानी में जाके खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे वो वैष्णव जो भी जीव था वो आया और फिर से पूछा, बता। तो कहा कि प्रभु के दर्शन करने का या सफलता का एकमात्र सूत्र क्या है, क्या करें कि वो मिले ही मिले? सोक्रेटिस ने कहा, जानना चाहता है? बोले हाँ। और सोक्रेटिस ने क्या किया, उसका मस्तक पकड़ के उसका चेहरा पानी में डुबो दिया, और जैसे ही पानी में डुबोया वो हाथ पांव छटपटाने लगा, यहां वहां पैर करने लगा, और जहां 1 मिनट के बाद बाहर निकाला और उसने पहला काम किया गहरी गहरी सांसें लेने का। तब कहा, तुझे कुछ समझ में आया? उसने कहा, नहीं समझ में नहीं आया, आपने तो पानी में डुबो दिया। सोक्रेटिस ने कहा, बता, जब तू पानी के अंदर डूबा था तुझे तेरी दुकान याद आ रही थी? बोले नहीं। पानी में डूबा था तेरा घर याद आया था? बोले नहीं। पानी में डूबा था तेरा व्यवसाय याद आया था? बोले नहीं। जब पानी में डूबा था तो ऐसी एक वस्तु कौन सी थी जो सिर्फ तू वही चाहता था? बोले पानी में डूबा था तो एक ही वस्तु चाह रहा था कि कब बाहर आऊं और मैं सांस लूं, कब बाहर आऊं और सांस लूं। सोक्रेटिस ने कहा, यही सफलता का राज है। पानी के अंदर रह के तेरे अंदर जैसी तड़प उस सांस के लिए थी, वैसी तड़प इस भव सागर में रह के जब प्रभु के दर्शन की हो जाएगी, उसी क्षण तुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी तड़प आ जाएगी, वो चाह मन में जाग जाएगी तो प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। और वही अनुभव यहाँ गोविंद स्वामी के माध्यम से कराया। एक कंकरी डाली और एक कंकरी डाल के आपने अनुभव भी कर दिया। तो कितने सकाब हुए? 6 सकाब हुए। कहते ना कि जब श्रीनाथ जी बाबा कुम्मन दास जी को संग माखन चोरी लीला करने लेके गए थे तो श्रीनाथ जी ने कुम्मन दास जी से क्या पूछा था? तो भागने में कैसा है? और जब पूछ के कुम्मन दास जी को लेके माखन चोरी लीला करने गए थे तो प्रभु को तो माखन मिला था, पर कुम्मन दास जी क्या खा के आए थे? मार खा के आए थे, लठियां खा के आए थे। और तब से कुम्मन दास जी ने निश्चय किया था कि प्रभु आपके संग चोरी करने नहीं जाऊंगा। और आज थोड़े समय के बाद जब कुम्मन दास जी से श्रीनाथ जी ने कही, कुम्मन फिर से माखन चोरी करवे जावे को बड़ो मन है और मेरी इच्छा है तू मेरे संग चल। कुम्मन दास जी ने कहा, और कोई बात करो, माखन चोरी में नहीं आऊंगा। एक बार बहुत प्रसाद मिल गया है मुझे। श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कुम्मन ऐसा क्यों करे, एक बार तो चल, एक बार तो चल। कुम्मन दास जी ने कही, कृपानाथ आऊंगा जरूर, पर आपके संग चोरी नहीं करूंगा, सामने खड़ा रहूंगा। श्रीनाथ जी ने कहा, ठीक है चल। और कहते श्रीनाथ जी जब कुम्मन दास जी को लेके माखन चोरी करने पधारे, कुम्मन दास जी ने शर्त रख दी थी कि मैं संग में खड़ा नहीं रहूंगा, सामने खड़ा रहूंगा। और जब कुम्मन दास जी सामने खड़े हैं और जैसे ही श्रीनाथ जी ने सखा को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर एक और सखा और उसके ऊपर स्वयं चढ़े, और जैसे ही चढ़ के 2 हाथों से आपने मटकी पकड़ी और कहते हैं वही सखी का आवाज आया
और जैसे सखी आई तो दो हाथों से तो प्रभु ने मटकी पकड़ी और उसी समय प्रभु का पीतांबर खुल गया और जैसे पीतांबर सरक गया, अब दो हाथों में तो मटकी है, पीतांबर कैसे संभाले? तो कहते हैं उसी समय श्रीनाथ जी ने और दो भुजाएं प्रकट करी और चतुर्भुज स्वरूप धारण करके दो हाथों से मटकी और दो हाथों से आपने अपना पीतांबर ठीक किया और सामने खड़े खड़े कुम्भनदास जी को श्रीनाथ जी के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुए। और जैसे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हुए, वहीं किसी ने आके कुम्भनदास जी को बधाई दी, अरे कुम्भनदास जी बधाई हो, तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। और तब कुम्भनदास जी ने कही, आज जो स्वरूप से दर्शन श्रीनाथ जी ने दिए हैं और पुत्र के जन्म की बधाई मिली, इसलिए पुत्र का नाम मैं भी चतुर्भुज दास रखूंगा। जो श्रीनाथ जी के सखा हुआ चतुर्भुज दास, और वो भी ऐसे भगवती है, ऐसे भगवती है कि जब 41 दिन के हुए, कितने दिन के? जब चतुर्भुज दास जी 41 दिन के हुए तो कुम्भनदास जी उनको गोद में लेके श्री गोसाई जी के पास गए और जैसे श्री गोसाई जी के चरणों में चतुर्दास जी को रखा, देखते ही चतुर्दास जी हंसने लगे और जैसे हंसने लगे तब गोसाई जी ने पूछा, कैसे हो चतुर्दास, ब्रह्म संबंध नाम निवेदन लोगे? और चतुर्दास जी हंसने लगे, मानो हाँ कह रहे हैं ऐसे। और जहां हंसने लगे तब श्री गोसाई जी ने राजभोग के बाद कहा कि बाहर के द्वार बंद कर दो, और जहां द्वार बंद कर दिए गए और तब कुम्भनदास जी से कहा कि चतुर्दास जी को गोद में लेके आप श्रीनाथ जी के सन्मुख आओ। और जब श्रीनाथ जी के सन्मुख कुम्भनदास जी चतुर्दास जी को गोद में लेके 41 दिन के हैं सन्मुख गए और जैसे ही टेरा बंद किया गोसाई जी ने, तो 41 दिन के चतुर्दास जी 16 वर्ष के युवान होके सामने खड़े हो गए और 16 वर्ष के युवानों के सामने खड़े हो गए। और उस समय श्री गोसाई जी ने उनके हाथों में तुलसी दल देके ब्रह्म समन मंत्र बुलाया और 41वें दिन 16 वर्ष का स्वरूप धारण करके उन्होंने ब्रह्म समझ लिया और ब्रह्म समझ लेते ही लीला की स्मृति हुई और उन्होंने पद भी गाया, सेवक की सुख राशि सदाशि वल्लभ राजकुमार। और ये पद उन्होंने गाया और कहते हैं ब्रह्म समझ लेने के बाद जैसे ही टेरा खोला और कहते हैं चतुर्दास जी फिर से 41 दिन के छोटे से बालक हो गए।